हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा देना ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। ओके, सो शुरू करते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है तुम्हारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ना प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में एक ही ऑर्गन है जो क्या है, ओवरी। वेरी इंपॉर्टेंट। ओवरी के दो मेन फंक्शन है। पहला क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट एंड सेकंड इज फॉर्मेशन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन। इसका पहला मेन काम क्या होता है कि फीमेल गैमेट मतलब ओवम या एग को बनाना। दूसरा होता है इसका फीमेल सेक्स हार्मोन को बनाना। टोटल 5 टाइप की हार्मोन बनाता है। पहला है आपका प्रोजेस्टेरॉन, दूसरा है ईस्ट्रोजन, तीसरा है तुम्हारा रिलैक्सिन, चौथा है तुम्हारा इनिबिन एंड पांचवा है तुम्हारा एक्टिविन। तो ये 5 टाइप के मेन हार्मोन्स बनाता है, बट इस पूरे वीडियो में हम सिर्फ 2 हार्मोन्स की बात करेंगे, वो है प्रोजेस्टेरॉन एंड दी ईस्ट्रोजन। ओके, नाउ जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है जेनाइटल डक्ट, दूसरा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया एंड तीसरा फीमेल एक्सेसरी ग्लैंड्स। तो ये ओवरी का प्राइमरी समझ आया। अब इसकी थोड़ी और डिटेल में देखते हैं दैट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में क्या क्या है। तो पहला है क्या तुम्हारा जेनाइटल डक्ट। जेनाइटल डक्ट्स में क्या है, पहले तुम्हारा यूट्रस है, दूसरा सर्विक्स है, तीसरा फेलोपियन ट्यूब एंड चौथा क्या है, वजाइना। एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में 4 पार्ट है, मॉन्स प्यूबिस, क्लाइटोरिस, लेबियो मेजोरा एंड लेबियो माइनोरा। एंड ग्लैंड्स में 2 है, पहला है मेमोरी ग्लैंड एंड दूसरा क्या है तुम्हारा बार्थलिन ग्लैंड। बार्थलिन ग्लैंड को वेस्टिबुलर ग्लैंड भी कहा जाता है। ओके, तो हम ओवरी से शुरू करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द ओवरी। ओवरी के बारे में क्या लिखा जाए, वन पैर मतलब कि जो ओवरी प्रेजेंट होती है फीमेल के अंदर वो 1 पैर होती है, मतलब टोटल 2 ओवरी पाई जाती है। इसकी लोकेशन क्या है, इनसाइड एब्डोमिनल कैविटी। देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है, सिर्फ और सिर्फ पेल्विक रीजन में पाया जाता है, करेक्ट। बट फीमेल का ऐसा नहीं होता। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काफ़ी बड़ा होता है, तो वो एब्डोमेन से लेके पेल्विक रीजन तक फैला होता है। तो तुम्हारा जो ओवरी होता है वो कौन से एरिया में होता है, वो होता है तुम्हारा इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। सेकंड क्या है, ओवरी इज अटैच टू यूट्रस विद ओवेरियन लिगामेंट। जो ओवरी होता है वो यूट्रस से अटैच्ड होता है थ्रू अ लिगामेंट विच इज कॉल्ड एज ओवेरियन लिगामेंट। मेरे पास डायग्राम है, मैं उसमें तुमको दिखाऊंगा थोड़ी देर के बाद, जस्ट वेट। ओके, नाउ ओवरी इज अटैच टू द बॉडी वॉल विद डबल लेयर मेसोवेरियम। ना जो ओवरी है वो बॉडी वॉल के साथ भी अटैच होता है थ्रू अ डबल लेयर मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड एज मेसोवेरियम। समझ गया। इसका शेप कैसा होता है, आमंड शेप, बादाम की शेप जैसा होता है। इसकी साइज़ क्या होती है, लेंथ होती है 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ होती है 3 सेंटीमीटर एंड हाइट होती है 2 सेंटीमीटर। समझ गया। इसके फंक्शन जानते हैं, सेम 2 फंक्शन जैसे मैंने कहा, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, एग या ओवम। फीमेल गैमेट को बनाना, या तो हम उसे एग कहेंगे या तो उसे हम ओवा या ओवम कहेंगे। उसके बाद फीमेल सेक्स हार्मोन्स बनाना, मेनली इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन को बनाना। नाउ सेक्स हार्मोन से क्या फंक्शन है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं हम। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड सेक्सुअल ऑर्गन्स। तो तुम्हारा जो ईस्ट्रोजन होता है इसका मेन काम क्या होता है कि सेक्सुअल कैरेक्टर्स, फीमेल के अंदर जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं या उनके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स को डेवलप करना, ये किसका काम है, ईस्ट्रोजन का। प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। वो हम बाद में जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे हम उसमें पढ़ेंगे कि प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है। बट इतना याद रखो दैट ईस्ट्रोजन हेल्प्स इन मेंटेनिंग और हेल्प्स इन डेवलपिंग द फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स, वेयर एज प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। आई होप ये समझ आया हो। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, नॉट नेक्स्ट, अब थोड़ा हम ओवरी को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ओके, ये क्या है, ओवरी है। जस्ट मिनट, थोड़ा ओके, ये क्या है, ओवरी। हाँ, ये जो ओवरी है आमंड शेप का दिख रहा होगा, एंड ये तुम्हारा ओवेरियन लिगामेंट जिससे बॉडी वॉल से अटैच्ड होता है। ओके, समझ गया ना। तुम्हारा जो ओवरी है वो लाइंड होता है किससे, आपके जर्माइनल एपिथेलियम सेल से। लिखा ना, डेट सराउंड्स ओवरी, मेड अप ऑफ सिंपल क्यूबोइडल सेल्स एंड फीमेल जर्म सेल दैट इज oogenesis takes place to form एक। इसका मतलब क्या है बेसिकली, कि तुम्हारा जो ओवरी है वो किससे लाइन होता है, वो लाइन होता है जर्माइनल एपिथेलियम सेल से। इन्हीं जर्माइनल एपिथेलियम सेल से आपका क्या बनता है, ओवम बनता है, इतना याद रखो। ओके, नाउ जो तुम्हारा ओवरी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है तुम्हारा स्ट्रोमा, एक तुम्हारा होता है मेडुला। जो स्ट्रोमा होता है वो सेंटर वाला पार्ट होता है, सॉरी हाँ, स्ट्रोमा अलग होता है, माई मिस्टेक। स्ट्रोमा बेसिकली लिक्विड होता है, अंदर ओवरी के एक लिक्विड भरा पड़ा होता है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा। एंड स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, एक सेंटर वाला पार्ट होता है एंड बाकी का पार्ट। जो सेंटर वाला पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मेडुला। सेंटर वाला पार्ट इज कॉल्ड एज मेडुला एंड सराउंडिंग पार्ट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स। मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया, आप समझ जाना, थोड़ा हो जाता है कभी कभी, इट सो हैपेंस। ओके,
मेडुला। नाउ मेडुला के अंदर क्या पाया जाता है? मेडुला के अंदर पाया जाता है आर्टरीज, वेन्स एंड लिम्फेटिक वेसल। एंड जो आपका कोर्टेक्स वाला पोर्शन होता है वहाँ पे क्या होते हैं? ओवेरियन फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं। ओवेरियन फॉलिकल्स क्या बेसिकली पता है तुमको? और फॉलिकल्स होते हैं जिनके अंदर ओवम प्रेजेंट होता है। तो जो फॉलिकल्स है वो डेवलप होते जाते हैं। लाइक पहले एक होता है आपका प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमोर्डियल फॉलिकल से आपका बनता है प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल से बनता है सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्शरी बनता है। एंड उसके बाद जैसे टर्शरी बनेगा वो डेवलप ग्राफिन फॉलिकल बन जाता है और इसके बाद वो बर्स्ट ओपन होता है जिसमें से क्या निकलता है? ओवा निकलता है। आई होप कि तुम्हें ओवरी वाला पार्ट समझ आया हो। तो ये क्या था हमारा ओवरी के बारे में पूरा। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो क्या? फिलोपियन ट्यूब। ओके, मैं तुमको दिखाने वाला था ना दैट ओवरी जो होती है वो यूट्रस से कनेक्टेड होती है। देखो ये दिख रहा है ये ग्रीन ग्रीन वाला पार्ट, जिससे कॉल्ड एज लिगामेंट। इससे वो कनेक्टेड होती है किससे? यूट्रस से, जो मैंने पीछे कहा। ओके, ना हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं? फिलोपियन ट्यूब। ना फिलोपियन ट्यूब भी वो कैसे होते हैं? पैर में पाए जाते हैं। मतलब एक यहाँ पे फिलोपियन ट्यूब होगा, एक यहाँ पे फिलोपियन ट्यूब, टोटल 2 फिलोपियन ट्यूब पाए जाते हैं। ना फिलोपियन ट्यूब जो है वो 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। यानी क्या पैसेज प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स पैसेज टू एग। आपका ओवरी में एग बनेगा, वो एग कहाँ जाएगा? वो फिलोपियन ट्यूब से होता हुआ जाएगा। तो फिलोपियन ट्यूब बेसिकली एक पैसेज, एक रास्ता देता है ओवम को टू ट्रैवल। ओके, अब देखो तुम्हारा जो फिलोपियन ट्यूब है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है इनफंडिबुलम। पहला क्या है? इनफंडिबुलम। दूसरा है एम्पुला एंड तीसरा क्या है? इस्थमस। थोड़ा इसको और यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। जस्ट मिनट। ओके, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? समथिंग रॉन्ग विद द फोकस गाइस, कोई ना। ओके, क्या बोला मैंने? फिलोपियन ट्यूब इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड क्या है? इस्थमस। ना जो इनफंडिबुलम है कैसा है? हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड एज फिम्ब्री है। अब वापस डायग्राम को देखा जाए कि तुम्हारा ये जो इनफंडिबुलम है इसके यहाँ पे देखोगे कुछ फिंगर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं फिम्ब्री। क्या कहते हैं इन्हें? हमें फिम्ब्री। और इसका मेन काम क्या होता है? टू कैच द ओवम। जो भी यहाँ पे ओवम बनता है ओवरी में, जो भी यहाँ पे ओवरी में ओवम बनता है उसको कैच करने का काम किसका? इन फिंगर जैसे स्ट्रक्चर्स का, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? फिम्ब्री। उसके बाद ये जो एग है इस कैविटी में जाएगा जिसे हम बोलते हैं फिलोपियन कैविटी। और जो दूसरा है उसको हम बोलते हैं एम्पुला। एम्पुला इज़ द लार्जेस्ट पार्ट। ये एम्पुला होता है, एम्पुला इज़ द लार्जेस्ट पार्ट होता है। उसके बाद होता है आपका इस्मस। इस्मस एक स्ट्रेट ट्यूब है जो कहाँ ओपन होती है? आपकी यूट्रस में ओपन होती है। उसके पहले एक और चीज़ जान लो कि इनफंडिबुलम जहाँ पे जैसे ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे एक ओपनिंग होती है जिसे हम बोलते हैं ऑस्टियम। तो यहाँ पे आपका ओवम बना, बस्ट ओपन होता है ये। उसके बाद ओवम बाहर आता है, फिम्ब्री उसे कैच करता है, उसके बाद इस ओपनिंग से अंदर लेता है, यानी इस ओपनिंग को हम बोलते हैं ऑस्टियम। आई होप समझ आया होगा। एंड एक और चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे लिखा है वो है तुम्हारा दैट साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? ओके, साइट फॉर फर्टिलाइजेशन इज द एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन मतलब तो पता ही होगा, दैट्स फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। तो यहाँ पे आपका एम्पुला है, ये तुम्हारा एम्पुला है, ये तुम्हारा इस्मस है। ये एम्पुला है, इस्मस है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। इट मीन्स एम्पुलरी इस्मिक जंक्शन के बीच में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो दिस वॉज अबाउट द फिलोपियन ट्यूब। जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो क्या है? तुम्हारा यूटरस है। ओके, तो दिस इज यूटरस। यूटरस कैसा है? यूटरस सिंगल इन्वर्टेड पेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। दैट एक सिंगल पाउच होता है यूटरस जो पेयर शेप का होता है। एंड अगर मैं यूटरस को निकाल दूँ तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? हाइस्ट्रक्टोमी कहेंगे। याद रखो दैट यूटरस को हाइस्ट्रा भी कहा जाता है। उसके बाद क्या लिखा है? मीजोमेट्रियम कनेक्ट्स यूटरस विद एब्डोमिनल वॉल। तो मीजोमेट्रियम एक स्ट्रक्चर है जिससे आपका जो यूटरस है वो एब्डोमिनल वॉल से चिपका हुआ मीन्स कनेक्टेड होता है। उसके बाद पार्ट्स ऑफ यूटरस। यूटरस में 2 पार्ट्स थे, पहला है फंडस, दूसरा क्या? कॉर्पस, जिसे बॉडी भी कहा जाता है। तो ये किसका स्ट्रक्चर है? ये बेसिकली स्ट्रक्चर है किसका? यूटरस का। ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं फंडस। एंड फंडस क्या देता है? बेस्ट साइट फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है
तो वो कहीं ना कहीं इम्प्लांट करना पड़ेगा मुझे यूट्रस में ताकि वो फर्दर ग्रो करे। तो फिर आपका जो ये फंडस होता है ये बेस्ट साइट होता है जहाँ पे आपका एम्ब्रियो ग्रो कर सकता है। ओके, बीच वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, बॉडी प्रोवाइड्स प्लांटी और स्पेस फॉर इम्प्लांटेशन। ये भी बहुत सारा जगह देता है ताकि इम्प्लांटेशन हो सके। ओके, यहाँ तक समझ आए। उसके बाद एक और चीज़ ध्यान से देखो, दैट आपका जो यूट्रस है वो अंदर से 3 लाइनिंग्स में डिवाइडेड है। सबसे बाहर वाले को हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम, जो किससे बना हुआ, आउटर मोस्ट एरिकुलर कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू से बना हुआ है। बीच वाले को हम क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम बोलते हैं। मिडल लेयर होती है, ये स्मूथ मसल से बना हुआ है एंड हेल्प्स इन पार्चुरेशन। स्मूथ मसल से बना हुआ है मतलब ये किस में हेल्प करेगा, कॉन्ट्रैक्शंस में एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करेगा। तो जब पार्चुरेशन में जब बेबी बर्थ होता है उस समय ये जो मायोमेट्रियम है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉन्ट्रैक्शन देने के लिए, तब जाके बेबी बाहर आएगा। समझ गए। एंड सबसे अंदर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। नो, एंडोमेट्रियम जो है सबसे अंदर वाली लेयर है, ग्लैंडुलर लेयर है। ग्लैंडुलर इसलिए क्योंकि ये कुछ ना कुछ सिक्रेशन करती रहती है ना। ये अंदर से 2 लेयर्स में डिवाइडेड है। पहला है स्ट्रैटम बैसिलिस, दूसरा है स्ट्रैटम फंक्शनालिस। ना याद रखो दैट एंडोमेट्रियम के अंदर भी 2 लेयर है, बैसिलिस एंड फंक्शनालिस। बैसिलिस आउटर वाला लेयर होता है एंडोमेट्रियम का, एंड दिस लेयर रीजनरेट्स टू फॉर्म स्ट्रैटम फंक्शनालिस। ये जो लेयर है ये रीजनरेट होती है एंड इससे क्या बनता है, स्ट्रैटम फंक्शनालिस बनता है। ना फंक्शनालिस वो लेयर है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे शेड ऑफ हो जाती है। ओके, यू मस्ट बी नोइंग नाउ द बेसिक्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल फेस में क्या होता है, बेसिकली ब्लड बाहर आता है। ओके, तो ब्लड कैसे बाहर आएगा, ये आपका जो एंडोमेट्रियम है शेड ऑफ हो जाता है एंड ब्लड निकल के बाहर आता है। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम शेड्स ऑफ ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा, स्ट्रैटम फंक्शनालिस। ये चीज़ याद रखेंगे। तो किसके बारे में था, यूटरस के बारे में था। तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है सर्विक्स के बारे में। ओके, नाउ सर्विक्स क्या है बेसिकली, ये देखो ये स्ट्रक्चर है सर्विक्स का। तो सर्विक्स में 2 चीज़ें होती है बेसिकली। पहला होता है एक इंटरनल ऑस, एक होता है एक्सटर्नल ऑस। ऑस मतलब ओपनिंग होती है, ये चीज़ याद रखना। तो जो इंटरनल ऑस होता है ये ओपनिंग किसके किसके बीच में होती है, इट इज़ अ ओपनिंग बिटवीन यूटरस एंड सर्विक्स। यहाँ पे यूटरस होगा, ओके, एंड ये तुम्हारा सर्विक्स है। यूटरस एंड सर्विक्स के बीच में जो ओपनिंग है इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल ऑस। फिर एक्सटर्नल ऑस है, एक्सटर्नल ऑस किसके बीच में ओपनिंग है, वजाइना एंड दी सर्विक्स। वजाइना एंड सर्विक्स के बीच में जो ओपनिंग है उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ऑस कहते हैं। उसके बाद ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सर्वाइकल कैनाल बनाते हैं। एक्सटर्नल ऑस एंड इंटरनल ऑस एंड एक्सटर्नल ऑस दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सर्वाइकल कैनाल। और सर्वाइकल कैनाल क्या सिक्रेट करता है, सर्वाइकल म्यूकस सिक्रेट करता है, जिसमें वाटर होता है, एंजाइम होता है, लिपिड होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। एंड सर्वाइकल म्यूकस का क्या काम है, टू रेजिस्ट द एंट्री ऑफ स्पर्म। तो सर्वाइकल म्यूकस क्या करता है, स्पर्म की एंट्री को रोकता है, स्पर्म को एंटर करने नहीं देता। तो उसके बाद सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखा है दैट मोस्ट पावरफुल पावर ऑफ दिस स्पिंक्चर मसल। थोड़ा स्पेलिंग में बजाना है, मोस्ट पावरफुल स्पिंक्चर मसल आएगा एक्चुअली, इंसान हो जाता है। ओके, लिखा है मोस्ट पावरफुल स्पिंक्चर मसल, बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों, देखो यूट्रस में यहाँ पे बेबी प्रेजेंट होता है एंड बेबीज आर क्वाइट हैवी ना। जैसे जैसे दिन जाएंगे प्रेगनेंसी के आपका बेबी हैवी हो जाएगा नाउ, एंड वो बच्चा यहीं से आना है, सर्विक्स से ही बाहर आना है। तो आपका जो सर्विक्स होता है वो एक स्पिंक्चर मसल का काम करता है। स्पिंक्चर मतलब एक गेट का काम करता है, वो बेबी को बाहर निकलने देता। तो ये बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट एक मसल होता है फीमेल के अंदर, जो बेबी को होल्ड करने में हेल्प करता है। तो अगर किसी दिन ये सर्विक्स लूज होता है तो एनी टाइम कैन बेबी कम आउट, विच इज़ नॉट गुड। इसलिए सर्विक्स हमेशा टाइटली पैक्ड होता है, ये चीज़ याद रखना ना। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और, ये क्या है, ये आपका क्या है, सर्वाइकल कैनाल, ये आपका वजाइनल कैनाल है। सर्वाइकल कैनाल एंड वजाइनल कैनाल मिलके क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल, जिससे बेबी बाहर आता है। तो ये किसके बारे में था, सर्विक्स के बारे में था। आई होप यू गाइस आर गेटिंग। नहीं समझ में आता है तो ना मुझे कमेंट करके पूछा करो, आई आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, वजाइना। ओके, ना वजाइना इज़ द कॉपुलेटरी ऑर्गन, कॉपुलेटरी कैनाल। जैसे फीमेल के पास पेनिस होता है या पीनस होता है, वैसे ही फीमेल्स के पास क्या है, वजाइना। तो दिस इज़ द कॉपुलेटरी कैनाल, जिससे वो क्या करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं। एंड इसका एक और फंक्शन क्या है, इंसेमिनेशन। हम वजाइना के अंदर इंसेमिनेशन करते हैं, दिस इज़ द वजाइना। वजाइना के अंदर इंसेमिनेशन करेंगे, यहाँ से स्पर्म एंटर करवाएंगे हम। ओके, ना वजाइनल ओपनिंग इज कवर्ड बाय अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड एज हाइमेन। जो वजाइना होता है बेसिकली वो एक ना थिन मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, पार्शियली कवर्ड होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइमेन कहते हैं। ओके, एंड समटाइम्स क्या होता है पता है क्या, ब्रेक डाउन ऑफ हाइमेन डज नॉट हैव एनी रिलेशन विद द वर्जिनिटी। एंड लोग ऐसा सोचते हैं दैट हाइमेन को लोगों ने क्या किया है, सील के साथ कनेक्शन बनाया, दैट इफ हाइमेन इज ब्रोकन,
इट मीन्स दैट women हैज़ लॉस्ट हिज हर वर्जन, क्या लिखते हैं इसको, वर्जिनिटी वे बिफोर। इसका मतलब देखो होता क्या है बेसिकली, हाइमेन इज बेसिकली अ थिन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो पार्शियली कवर्ड होता है। एंड लोग ऐसे समझते हैं कि अगर किसी फीमेल का हाइमेन जो है अगर टीयर हो चुका है, टूट चुका है, इसका मतलब कि ये है कि वो वर्जिन नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। जो वेमेंस जो साइकिलिंग करती है, बहुत ज़्यादा जो जिमनास्ट होती है, बहुत फ्लेक्सिबल होती है, तो कभी कभी सारी चीज़ें करते वक्त भी हाइमेन का ब्रेकडाउन हो जाता है। एंड कभी कभी तो हाइमेन की फॉर्मेशन ही नहीं होती किसी वेमेन में। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वर्जिन नहीं है। सो दिस ब्रेकडाउन ऑफ हाइमेन इज़ अ फॉल्स इंडिकेशन ऑफ वर्जिनिटी, सो उसको विश्वास नहीं करना है। उसके बाद वजाना किससे बना हुआ है, दैट वजाना इज मेड अप ऑफ नॉन केरेटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स। तो ये स्क्वामस एपिथेलियम से सेल से बना हुआ है जिसमें केरेटिन नहीं होता। डिवाइड ऑफ ग्लैंड, इसमें कोई ग्लैंड नहीं पाया जाता। उसके बाद एसिडिक पीएच, वजाना का पीएच क्या होता है, एसिडिक होता है। क्यों एसिडिक होता है, टू अवॉइड द फंगल ग्रोथ या फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए वजाना का पीएच क्या होता है, एसिडिक होता है। ओके, नाउ वजाना जो है वो एसिडिक पीएच कैसे मेंटेन करता है, तो ये चीज़ याद रखो दैट वजाना के अंदर बहुत सारा ग्लाइकोजन मतलब ग्लूकोज प्रेजेंट होता है एंड कुछ सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इस ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू द लैक्टिक एसिड एंड ये जो लैक्टिक एसिड है इट हेल्प्स इन द मेंटेनिंग द पीएच ऑफ द वजाइना। और वजाइना का पीएच आई गेस 4.6 समथिंग कुछ होता है, आई डोंट रिमेंबर एक्जैक्टली, बट 4.6 होना चाहिए। एंड वजाना के अंदर कुछ स्किन की फोल्डिंग्स होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, रुगे कहते हैं। तो ये किसके बारे में था, वजाना। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज द एक्सटर्नल जेनिटलिया, जिसे वल्वा भी कहा जाता है। ओके, तो दिस इज द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड ये ऐसा कुछ दिखता है। ओके, ऊपर वाले पार्ट को यहाँ को हम बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस या मॉन्स वेनरिस कहते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फैटी टिश्यू प्रेजेंट होगा एंड हेयर प्रेजेंट, प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होता है अगर मैं ऐसा बोलूँ, या सीबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तीन चीज़ प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, फैटी टिश्यू, सीबेशियस ग्लैंड एंड द प्यूबिक हेयर। फैटी टिश्यूज फैट, सीबेशियस ग्लैंड मतलब स्वेट ग्लैंड टाइप, एंड लास्ट क्या प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होता है यहाँ पे। उसके बाद वल्वा में दो लिप जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, स्किन की फोल्डिंग होती है जो लिप जैसी स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। तो इस बड़े वाले को हम बोलते हैं लेबियो मेजोरा, ये देखना ये दोनों बड़े वाले, इसको हम बोलते हैं लेबियो मेजोरा। लिखा है 2 लिप्स राइजिंग फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस, दे हैव फैटी टिश्यू प्लस प्यूबिक हेयर। इन पे भी क्या होता है, फैटी टिश्यू होता है और प्यूबिक हेयर होते हैं। उसके बाद उसके अंदर जो छोटे छोटे दो छोटे छोटे लिप्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं लेबियो माइनोरा। सेम ये थिन लिप्स होते हैं और लेबियो मेजोरा के अंदर पाए जाते हैं। एंड ये क्या करते हैं बेसिकली, जो वजाइना होता है ना, यहाँ पे ये वजाइना है, इसकी ओपनिंग को प्रिवेंट करते हैं या प्रोटेक्ट करते हैं। समझ गया ना। यहाँ पे ऊपर साइड में यहाँ पे एक गोल सा दिख रहा है कुछ बनाया मैंने, इसे हम बोलते हैं क्लाइटोरिस। ये क्लाइटोरिस बेसिकली एरेक्टाइल टिश्यू है, जैसे मेल के अंदर होता है ना एरेक्टाइल टिश्यू जिससे पेनिस एरेक्ट होता है, वैसे फीमेल के अंदर भी होता है जिसे हम बोलते हैं क्लाइटोरिस। ओके, एंड इट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट, बताना नहीं किसी को दैट ये फीमेल की बॉडी का सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है। उसके बाद इसके ऊपर देखो रेड कलर का मैंने कुछ बनाया, इस बेसिकली फोर स्किन, जिसका मेन काम क्या होता है, क्लाइटोरिस को प्रिवेंट करना। समझ गए। उसके बाद ये बीच वाला पार्ट में 2-3 चीज़ें हैं। ये जो बीच वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रल ऑरिफिस। यूरेथ्रल ऑरिफिस मतलब यूरेथ्रा का ओपनिंग, यूरेथ्रा जिससे यूरिन पास होगा। ओके, यूरेथ्रा इज द ओपनिंग वेयर यूरिन कम्स आउट, जहाँ से यूरिन बाहर आएगा। ओके, उसकी जस्ट नीचे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, वजाइना प्रेजेंट होता है, जिसे वजाइनल ओरिफिस कहा जाता है। वजाइनल ओरिफिस, ओरिफिस मतलब बेसिकली ओपनिंग, हाँ याद रखना। एंड यहाँ से क्या आएगा, मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर आएगा और पेनिस एंटर करेगा पॉपुलेशन एंड वाइस वर्सा। ओके, नॉट नो वाइस वर्सा नहीं, क्या मेंस्ट्रुअल ब्लड अंदर नहीं जाएगा, मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर आएगा एंड यहाँ से पेनिस एंटर करेगा फॉर द पॉपुलेशन, वो भी तो ज़रूरी है। उसके बाद ये बीच का जो पाथ होता है ना, इसको हम लोग वेस्टिबल बोलते हैं। ओके, बीच में क्लाइन जैसा कुछ होता है जिसको हम बोलते हैं वेस्टिबल। एंड वेस्टिबल के आजू बाजू यहाँ पे देखा छोटे छोटे मैंने 2 रेड कलर के बॉल्स बनाए, इस बेसिकली ग्लैंड जिससे हम बोलते हैं बाथलिन ग्लैंड या वेस्टिबुलर ग्लैंड। ये बेसिकली क्या करते हैं, वेस्टिबुलर ग्लैंड एक सिक्रीशन सीक्रेट करता है जिससे वजाइना का जो पैसेज है वो क्या होता है, लुब्रिकेट हो जाता है, ताकि स्मूथ कॉपुलेशन हो सके, स्मूथ इंटरकोर्स हो सके विदाउट एनी इंटरप्शन। ओके, समझ गए। तो किसके बारे में था, एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो एक्चुअली हमने सब कुछ पढ़ लिया एक्सेप्ट वन ग्लैंड जो है तुम्हारा मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, तो वो देखना, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ से शुरू किया था, रिमेंबर दैट मैंने कहा कि वी हैव प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ओवरी पढ़ा, ओवरी के बाद हमने यूट्रस भी पढ़ा, सर्विक्स भी पढ़ा, वजाइना भी पढ़ा, फिलोपियन ट्यूब भी पढ़ा, फिर पूरा एक्सटर्नल जेनिटलिया पढ़ा जिसमें हमने मॉन्स प्यूबिस पढ़ा, क्लाइटोरिस पढ़ा, लेबियो मेजोरा एंड लेबियो माइनोरा।
फिर हमने एक ग्लैंड पढ़ा है जो तुम्हारा बाथरूम ग्लैंड है, एंड मेमोरी ग्लैंड के लिए आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, तो उसका वेट करो, देखो एंड रिवाइज कर लो, बिकॉज तुम्हारे एग्जाम्स और कॉर्नर, याद रखो दैट बोर्ड्स आने ही वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट्स। टेक योर स्टडी सीरियसली एंड स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम नाउ ओनली। ओके, सो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बता वीडियो कैसी लगी, एंड येस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय।